गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि जो है हेबच कलर लिमिटेड है। तो कंपनी के रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिग जो Q2 जो रिजल्ट आया उसका तो कंपनी का, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस आज हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट एनालिसिस आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कंपनी के बारे में हम देखते हैं। तो देखो तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो आप देख सकते हो कि भाई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो उसमें क्या क्या आता है? तो भाई कंपनी डाई आती है, डाई फिर पिगमेंट आता है, राइट। तो वो सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आगे हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। तो कोर बिजनेस क्या करते हैं? तो देखो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट द स्पेशलिटी केमिकल फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट, राइट। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी, यानी कि जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है तो कहाँ कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में। फिर आगे हम देखते हैं। तो देख सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कौन कौन सा है, राइट। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक पिगमेंट, राइट। तो ऑर्गेनिक पिगमेंट के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो देखो ऑर्गेनिक पिगमेंट क्या है? तो ये कलरेट ही है, यानी कि ये कलरेट केमिकल है। तो यूज़ होता है वेरियस इंडस्ट्री में, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि थैलोसाइनिन है, PHPP रेड है, येलो है, PDPP और QA है। तो ये सारे पिगमेंट है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। फिर आगे हम देखते हैं। तो देख रहे होंगे पिगमेंट प्रिपरेशन एंड डिस्पर्सन। तो देखो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो आपने देखा ही होगा कि कंपनी जो बाहर से उनको ऑर्डर मिले तो कंपनी किसी को भी पिगमेंट यानी कि चाहिए तो कंपनी उसके लिए पिगमेंट डिज़ाइन भी करती है, उसके लिए फॉर्मुलेशन भी बनाती है कंपनी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी हो तो कंपनी करती है, यानी कि आप देख सकते होंगे कि राइट। फिर आगे हम डिस्कस करने जाएंगे स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट की। तो बियॉन्ड द पिगमेंट, तो पिगमेंट के बाद में कंपनी के पास कौन कौन से केमिकल्स है? तो देखो तो देख सकते हो कि कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। तो वो सब प्रोडक्ट भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देखो पिगमेंट, राइट। पिगमेंट के बाद में देखा जाए तो देख सकते हो कि डिस्पर्जन, फिर अब बाइंडर मटेरियल है, फिर थिकनर है, फिर केमिकल से, फिर डाई भी आती है, राइट। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, राइट। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छी बात है और शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे हम देखते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी एप्लीकेशन, यानी कि जो कंपनी के प्रोडक्ट थे, जो हमने सब कुछ देखा तो करीब भाई कंपनी का प्रोडक्ट देखा तो करीब कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो देखो जिसमें भी कलर यूज़ होगा उसमें कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो देखो टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, कोटिंग सेक्टर है, प्लास्टिक सेक्टर है, प्रिंटिंग सेक्टर है, पर्सनल केयर है, एग्रोकेमिकल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो सब में कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होता है ये सारे सेक्टर में। तो आप देख सकते हो कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है। फिर आगे हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो सितंबर का रेवेन्यू आया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 183 करोड़ है जो सितंबर का रेवेन्यू आया। और टोटल देखें तो राइट 192 करोड़ है, यानी कि अदर इनकम को मिला ले तो 192 करोड़ है। और अगर 2024 से कंपैरिजन करने जाए तो देखो 221 करोड़ है, राइट। 2024 में हम कंपैरिजन करने जाए जो सितंबर का रेवेन्यू था तो 221 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि डिक्रीज ही हुआ है रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू में ग्रोथ दिख नहीं रही है, रेवेन्यू डिक्रीज ही हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखने जाओगे तो दिख रहा होगा अभी 16 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है सितंबर 2025 में, यानी कि जो Q2
की हम जो बात कर रहे हैं उसमें ये कि 16 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है, और 2024 में देखने जाए तो कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था, यानी कि प्रॉफिट में भी डिक्रीज़ हुआ है, राइट। तो रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ है 2024 से कंपेयर करने जाए सितंबर का 2025 से, तो 2025 में कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ है, वो आप सीधी तरह से देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट भी जाए देखने तो वो भी डिक्रीज़ ही हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं बैलेंस। हाँ, तो अब बैलेंस शीट हम देखने जाए तो आप देख सकते हो कि भी देखो जो कंपनी की जो एसेट्स है वो बहुत ही बढ़िया है, वो अच्छे है यानी कि। और अगर आप देखें भाई लाइबिलिटीज़ देखने जाओगे तो आप देख पा रहे हो कि क्योंकि लाइबिलिटीज़ है ही नहीं है कंपनी के पास, राइट। तो खाली लीज लाइबिलिटीज़ है कंपनी के पास, वो आप देख पा रहे होंगे। तो ये अच्छी बैलेंस शीट है, यानी कि अब फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, वो आप देख पा रहे होंगे। बट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई नेट कैश जनरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी कैश भी जनरेट नहीं कर पा रही है, राइट। तो कंपनी नेट कैश जनरेट नहीं कर रही है, तो कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट। तो ओवरऑल ये था सब कुछ। फिर आगे हम देखेंगे कि भाई प्रमोटर के बारे में। तो तो देखते हैं। तो देखो संबित रॉय वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर जुगल साहू है वो CFO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एडवेट जोशी है वो कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर है, और अमी जोशी वो राइट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई मैनेजमेंट अच्छा है, राइट। वो तो बात सही है कि देखो मैनेजमेंट अच्छा है। हाँ, तो आज के इस वीडियो में गाइस यहीं तक था सब कुछ। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।